दोस्तों आप लोगों ने एलसीएम निकालना बहुत सीखा है भैया। जैसे कि आपको 2 8 16 32 का निकालना है, यहाँ लिख दोगे 2 8 16 32 और मार ये घसीटा घसीट पूरा इसका एलसीएम निकाल के रख दोगे। अब ये भैया तरीके छोड़ो, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगता है। आज के इस वीडियो में एलसीएम निकालने की ऐसी शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेके आए ना कि आपको भी मजा आया जाएगा। और उसके बाद मैं आपको एलसीएम का मतलब, एलसीएम का कंसेप्ट भी बताऊंगा कि एलसीएम होता क्या है, क्योंकि बहुत बच्चों को एलसीएम आता है, एलसीएम निकालना आता है, पढ़ चुके हैं, एलसीएम के सवाल लगा चुके हैं, अरे लेकिन यही नहीं पता है बेटा एलसीएम क्या होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। पहली शॉर्ट ट्रिक आपकी है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 2 8 16 और 32, इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो बड़े ध्यान से समझना, इसमें क्या होगा, पहले आपको देखना है कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है। तो इनमें से बताओ बड़ा नंबर कौन सा है, 32 है। तो जरा ये बताओ कि जो बड़ा नंबर है वो बाकी छोटे नंबर से कट रहा है या नहीं। देखो 2 है, 2 से 32 कटता है, बिल्कुल कटता है। 8 चौक 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है। यानी कि जो बड़ा वाला नंबर है जब वो बाकी अदर जो छोटे नंबर हैं उनसे कटता है तो एलसीएम वही बड़ा नंबर होता है। ये लो आपका आ गया एलसीएम। कैसी लगी, मजा आ रहा नहीं आ रहा? चलो देखो एक और देख लो, इसी से सवाल देखो। जैसे कि आपको निकालना है 8 का और 16 का और आपको निकालना है क्या, 32 का। तो यहाँ पर देखो ये तो वही हो गया, यहाँ पर देखो 32 है ना, तो 16 जो है ये भी 16 दूनी 32, 32 जो है 16 से भी कटता है और 8 चौक 32 8 से भी कटता है। तो क्या होगा एलसीएम इसका, 32 ही इसका एलसीएम होगा। कोई भी नंबर आंखें मीच के लेना जिसमें ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है ना। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोई भी नंबर ले लेना, जो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है। फिर ये देखना है क्या जो बड़ा नंबर है वो बाकी छोटे नंबर से कट रहा है। अगर बड़ा नंबर सारे छोटे नंबर जितने भी दिए गए हैं इसको छोड़कर उससे कट रहा है तो बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होगा। चलो भाई अगली ट्रिक देखते हैं। अगली आपकी ये ट्रिक है, ठीक है, पहली ट्रिक आपकी होगी। अगली ट्रिक ये है, जैसे कि आपके सामने दे दिया गया 4 8 और 12, 4 8 और 12, आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहला काम देखना है बड़ी संख्या। तो बड़ा संख्या, बड़ी नंबर क्या है, यही है 12 है। तो 12 देखो जरा छोटे, बाकी छोटे नंबर से कट रहा है क्या, तो 12 जो है 4 से तो कट रहा है, 4 तियां 12, 4 से कट रहा है तो 4 को हटाओ, 4 गया तेल लेने। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है 8, क्या 8 से भी 12 कट रहा है, जी नहीं, 8 से तो 12 नहीं कटता है। देखो 8 दूनी तो 16 होता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12 तो पहाड़े में आता ही नहीं है, ये तो नहीं कटता है इससे। ठीक है, तो अब ऐसे सवाल में क्या करेंगे, तो भैया आपको ये देखना है कि ये जो 12 है ना इसको कुछ ऐसा बना लो, इसमें मल्टीप्लाई करके इस 12 को कुछ ऐसा बना लो कि वो 8 से भी कट जाए, वही आपका एलसीएम होगा। अब जरा बताओ कि 12 में किसका मल्टीप्लाई करें कि वो 8 से कट जाए। तो यहां पर देखो क्या होता है, 12 दूनी 24 और 8 तियां 24, यानी कि 12 में अगर 2 का गुणा कर देंगे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। लो जी भैया बधाई हो, आपका आंसर आ गया। 24 जो है ना यही इसका एलसीएम है। क्या बताया मैंने, एक और बार सुनिए। जब आपको इस तरह से नंबर दिया गया है 4 8 12, ये नंबर दिया गया है, सबसे पहला आंखें फैला के देखो कि बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर क्या है, 12 है। तो अब देखना है छोटे नंबर्स, क्या ये जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से डिविजिबल है, छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है। अगर जो बड़ा नंबर है वो सारे छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होगा। अगर ये देखो इस वाले सवाल में क्या था कि सबसे बड़ा नंबर 12 था, 12 आपने देखा, उसके बाद देखा क्या ये बाकी छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है, इससे डिवाइड हो गया तो इसको भूल जाओ, इसको काट दो। अब इसके बाद 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो 12 में किसी एक ऐसी चीज का मल्टीप्लाई करो, यानी कि 12 को ऐसा बना लो कि वो 8 से भी कट जाए। तो 12 को जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा, और ये 24 जो है ये 8 से भी कटता है, तो यही आपका एलसीएम होगा। ना मानो ये वाले अपने बाबा आदम के जमाने के तरीके से निकाल के देख लो, यही आ रहा होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो भाई एक और सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, 4 12 और 13 का आपको एलसीएम निकालना है। सबसे पहले देखो जरा यहाँ पर क्या है कि ये 4 12 13, ये जो 12 है ये 4 से कट जा रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं। 4 से कट गया ना तो 4 को काट दो। अब इसके बाद क्या है, ये जो 13 है ना, अब ये 13 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो एक और खुद के अलावा किसी से ना कटें। तो जब ऐसा केस आ जाए कि प्राइम नंबर हो तो भैया कुछ ना सोचना, बिना सोचे समझे जो नंबर बचा है और जो प्राइम नंबर है उसका कर दो मल्टीप्लाई। तो 13 का 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भैया, 12 धाम 120 और 12 तियां 36, 120 में 36 को जोड़ोगे 156 आ जाएगा। यही आंसर है ना, देख लो। तो दोस्तों आई होप आपको प्राइम नंबर का केस समझ में आया होगा। जैसे कि अगर आपको 2-3 प्राइम नंबर ही दे दिए जाएं, उन्हीं का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जैसे 3 दे दिया गया आपको, 5 दे दिया गया, 7 दे दिया गया, तो ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। आपको पता है प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो एक से कटते हैं, खुद से कटते हैं और उसके अलावा किसी से नहीं कटते हैं। ठीक है, आप अभी ये समझो, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। तो जब प्राइम नंबर आपको दे दिए जाएं
तो भैया दिमाग मत लगाना, बिना सोचे समझे तीनों की कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7 पंचे 35 और 35 तिया कितना हो जाएगा 105 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आपने सीख लिया कि एलसीएम आया ना निकालने के लिए, तो इस तरीके से ना बैठ जाना निकालने वक्त। ठीक है, आपको जल्दी से इस तरीके से आपको निकालना है, आपका इससे टाइम बचेगा। अब समझते हैं कि एलसीएम का कंसेप्ट, एलसीएम होता क्या है, आखिर क्या होता है एलसीएम। अब भाई हम किसी से पूछते हैं कि भैया एलसीएम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो तुरंत पट से बता देगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे भैया इसको तो आपने हमको इसकी फुल फॉर्म बता दी, एलसीएम होता क्या है आखिर ये तो बताओ जरा। तो आपके लिए मैं एलसीएम बताने के लिए एक आपको लिए ये देखिए, ये समझिए आप कि यहाँ पर 2 3 और 4, 2 3 और 4, इसके आपको मल्टीपल लिखने हैं। मल्टीपल आप जानते हैं, मल्टीपल क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करके मिलता है। तो 2 के मल्टीपल क्या होंगे, 2 का पहाड़ा ही होगा, मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के मल्टीपल क्या होंगे 2, 4। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके लिए पहाड़ा इसका लिख लेता हूँ, यानी कि 2 3 और 4 के मल्टीपल लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 3 और 4 इसके मैंने आपके लिए मल्टीपल लिख लिए। क्यों, क्योंकि एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जरा ध्यान से समझना कि मैंने 2 और 3 और 4 के ये क्या किया, 2 3 4 के मल्टीपल लिख लिए। अब जरा इसमें देखो, इसमें क्या हमें करना है, सबसे पहले तो मल्टीपल, तो ये हैं सारे मल्टीपल, एक एक शब्द से समझना। अब यहाँ पर कह रहा है कॉमन और लोएस्ट। अब इसमें कॉमन मल्टीपल कौन से हैं, पहले आप पढ़ो मल्टीपल। मल्टीपल पढ़ा तो हमने क्या कर लिया, 2 और 3 4 के क्या कर लिए, मल्टीपल निकाल लिए एलसीएम सीखने के लिए। ठीक, फिर कह रहा है कॉमन, यानी कि कॉमन मल्टीपल, ऐसे मल्टीपल जो कॉमन है, उभयनिष्ठ हैं। कॉमन क्या होता है, जो इन सब में होता है, तीनों में होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जरा दिमाग लगाओ कि देखो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या है, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ऐसा आपको देखना है जो दोनों में हो, मतलब तीनों में हो, जो कॉमन मल्टीपल हो, जो सब में कॉमन हो। तो ये आपके पास आ गए कॉमन मल्टीपल, इतना समझ में आया। अब इसके बाद भैया इसके आगे देखो और भी कोई कॉमन मल्टीपल है, मतलब ये सारे मल्टीपल हैं, इनमें से कॉमन आपको देखना है। तो जरा यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, पहाड़ा क्या 20 तक हम लोग 2 दहम 20 तक पढ़ते हैं, लेकिन पहाड़ा तो आगे भी हो सकता है ना, ये आपको पता है। 20 के आगे 22 हो सकता है, 22 के आगे 24 हो सकता है, 26 हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो यहाँ पर इसमें भी 24 है, ठीक है, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है। तो पहाड़ा मतलब ये नहीं, मल्टीपल क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करके मिल जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो जो पहाड़ा होता है वो मल्टीपल ही होता है। 2 का पहाड़ा, 2 के पहाड़े में जितनी भी चीजें होती हैं ना, 2 की मल्टीपल होती हैं। 3 के पहाड़े में जितनी भी चीजें होती हैं ना, मल्टीपल होती हैं। क्यों, क्योंकि पहाड़ा मल्टीप्लाई करके ही तो बनता है। तो जो मल्टीप्लाई होते हैं, 3 की जो मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6 आया ना, तो 6 क्या है, 3 का मल्टीपल है। इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे ही जब आप और इसका पहाड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे, इसका सबका पहाड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे, तो आपको कई सारे आपको क्या होगा, कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पर एलसीएम मतलब क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मतलब जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा। तो बताओ यहाँ पर 24 भी कॉमन मल्टीपल है, और जब आप इनके पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे ना, तो और भी आपको कॉमन मल्टीपल मिलेंगे। ठीक है, ये बात पक्की है। जैसे कि मैंने अभी 2 के पहाड़े को आगे बढ़ाया तो आपको 24 मिल गया ना, और इसी तरह सबको आगे बढ़ाओगे तो और भी मिलेंगे। लेकिन एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है। कॉमन तो भैया कॉमन आपके पास ये हो गए, लेकिन लोएस्ट होता है जो एलसीएम है वो सबसे छोटा, लोएस्ट सबसे छोटा कॉमन यानी उभयनिष्ठ, मल्टीपल यानी गुणज होता है। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो जरा बताओ। 24 जो है ये 12 से छोटा है कि बड़ा, तो 24 तो 12 से बड़ा है, और 12 से पहले यानी कि 12 से छोटे इन तीनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। ठीक है, देखो 12 है, इससे पहले जरा ढूंढ के दिखाओ किसके दम है, इससे पहले अगर आपको मिल जाए कोई कॉमन मल्टीपल। तो आप इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका एलसीएम होगा ना वो 12 होगा। एलसीएम का मतलब आज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये नहीं पता था ना, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है। और एलसीएम का आपको ट्रिक बताए हैं, इसमें आपको एलसीएम का मतलब समझाया है, एक और बार समझ लो। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो तीनों में कॉमन हो, 3 4 5 जितनी भी संख्या दी गई है, ऐसा मल्टीपल जो सब में हो, यानी कि सब में कॉमन हो, और वो क्या हो, सबसे छोटा हो। जैसे कि 24 भी कॉमन मल्टीपल था, लेकिन ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल नहीं था। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल तो 12 था, इसलिए 2 3 4, 2 3 4 का जो एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो क्या है, 12 है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जुड़े हैं स्टडी स्टैक के साथ।